दोस्तों जब कभी भी हम स्मार्टफ़ोन लॉन्चेस के बारे में बात करते हैं और ऐसे में सैमसंग ब्रांड का नाम ना आए ऐसा तो दोस्तों हो ही नहीं सकता। और अभी हमने कुछ ही दिनों पहले इनका गैलेक्सी F15 वाले स्मार्टफ़ोन का रिव्यू आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर करके बताया था। बहुत ही कमाल का फ़ोन था वो। और उसी के बाद ही दोस्तों तुरंत इनके दो नए जो हैं A सीरीज़ के स्मार्टफोन्स उन्होंने लॉन्च कर दिए इंडिया में, जिनके नाम है गैलेक्सी A55 और गैलेक्सी A35। तो इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में दोस्तों सैमसंग ने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको जो उनकी फ्लैगशिप सीरीज़ होती है S सीरीज़, यानी कि जिसको काफ़ी लोग जो है अफोर्ड भी नहीं कर पाते क्योंकि बहुत महंगे होते हैं उनके फ़ोन्स, 50,000 से ऊपर के फ़ोन्स होते हैं, उनके कुछ फीचर्स दोस्तों आपको इन दोनों स्मार्टफोन्स में सैमसंग ने प्रोवाइड करे हैं। और कुछ AI के भी दोस्तों फीचर्स आपको भरपूर इस दोनों फ़ोन्स में देखने को मिल जाएंगे। तो सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों मैं आपसे डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ। आज का रिव्यू का वीडियो दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन्स के ऊपर होगा और मैं दोनों ही स्मार्टफोन्स को आपस में जो है कंपैरिजन भी करके आपको बता दूंगा। वैसे थोड़े से दोस्तों डिफरेंसेस हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्पेसिफिकेशन सेम ही है, फिर भी मैं आपको कंपैरिजन ज़रूर करके बताऊंगा दोनों फ़ोन्स के। और एंड में कंक्लूजन वाले पार्ट में ये भी बताऊंगा कि दोनों से कौन सा फ़ोन किस टाइप के जो है पर्सन के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो दोस्तों फटाफट से जो है वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी बनाई हुई हर एक टाइप वीडियोस की नोटिफिकेशन सभी आपके पास दोस्तों टाइमली आ जाए करे। दोस्तों मेरा नाम है शुभम, आप इस वक्त देखें हमारे यूट्यूब चैनल गियर्स ऑफ टेक। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस लेट्स स्टार्ट। तो चलिए तो हमेशा की तरह हम वीडियो की शुरुआत सबसे पहले इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले फीचर्स को जानने से करेंगे। और डिस्प्ले के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही है सैमसंग पैनल बनाने के मामले में मास्टर है। और अगर डिस्प्ले साइज़ भी आपको दोनों ही फ़ोन्स के बारे में बताऊं तो सेम ही आपको डिस्प्ले साइज़ मिलता है 6 पॉइंट इन्होंने यहाँ पे आपको 6-7 इंचेस की एक यहाँ पे फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे प्रोवाइड करी है। साथ ही में अगर आप रिफ्रेश रेट भी जानना चाहते हैं तो मैक्सिमम 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको दोनों फ़ोन्स में एक्जैक्टली सेम टू सेम मिलेगा। और वहीं पर अगर पीक ब्राइटनेस वैल्यू आप जानना चाहते हैं तो HBM मोड पर दोस्तों आपको दोनों फ़ोन्स में जो है 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी। तो बड़े आराम से आप इनको कहीं पर भी लेके जा सकते हो, आप इन्हें आउटडोर में यूज़ करो या फिर आप चाहे इन्हें आप एक्सट्रीम सनलाइट में यूज़ करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फ़ोन को इस्तेमाल करने में। और इसके बाद अगर मैं आपको कुछ और भी डिस्प्ले फीचर्स बताऊं क्योंकि यहीं पे बात खत्म नहीं होती, तो दोनों फ़ोन्स में आपको HDR10 का भी सपोर्ट जो है प्रोवाइड किया है सैमसंग ने। तो नेटफ्लिक्स और प्राइम वगैरह के वीडियोस को आप HDR पर भरपूर जो है एंजॉय कर सकते हो। और यहीं पे इन्होंने आपको जो है SGS की तरफ से लो लाइट का जो सर्टिफिकेशन होता है वो भी प्रोवाइड कर दिया है, तो इससे आपकी आंखों को स्ट्रेन वगैरह नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ये सर्टिफिकेशन होता है। तो ये भी मुझे कमाल की बात लगी। बाकी अगर आपको आगे अगर मैं बात करूँ इन दोनों के जो है प्रोटेक्शन की, तो दोनों स्मार्टफोन्स में दोस्तों आपको बहुत फ्रंट साइड से और राइट साइड से जो है गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी है। तो बहुत अच्छी और डिसेंट प्रोटेक्शन सैमसंग ने आपको प्रोवाइड कर दी है दोनों ही फ़ोन्स में। और इसके बाद अगर हम चलिए वेट के बारे में बात कर लें तो सैमसंग का दोस्तों जो गैलेक्सी A35 वाला स्मार्टफोन है उसका जो वेट है वो 209 ग्राम का है। वहीं A55 वाले फ़ोन का जो है वेट है वो 213 ग्राम का है। तो छोटा सा ही दोस्तों 2-3 ग्राम का वेट डिस्ट्रीब्यूशन में आई थिंक डिफरेंस है। और वैसे देखा जाए तो दोनों ही फ़ोन दोस्तों हैंडी ही रहेंगे जब भी आप इनको पकड़ के जो है गेमिंग वगैरह करोगे या फिर मल्टीमीडिया कंटेंट वगैरह भी वॉच करोगे तो हाथ में आपको जो है ग्रिपिंग अच्छी ही फील होगी और हैंडी ही फील होगी। और इसके बाद मैं अगर आगे आपसे बात करूं दोनों ही स्मार्टफोन्स के ओवरऑल लुक्स के बारे में और बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पे भी दोस्तों छोटा सा एक स्लाइटर डिफरेंस आपको दोनों ही फ़ोन्स के जो है बिल्ड क्वालिटी में देखने को मिल जाएगा। वैसे दोनों फ़ोन्स आपको बताना चाहूँगा कि आपको बैक साइड से जो है ग्लास बैक के साथ ही सैमसंग ने प्रोवाइड करने हैं। हाँ, A35 वाले अगर आप स्मार्टफोन लेते हैं तो उसके अंदर आपको जो है प्लास्टिक बैक का जो है बिल्ड क्वालिटी इन्होंने प्रोवाइड करी है। वहीं दोस्तों A55 वाला जो स्मार्टफोन है उसके अंदर आपको जो है इन्होंने मेटल के साथ जो है फिनिश के साथ जो है वो बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड कर दी है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। बाकी दोनों ही फ़ोन्स के जो फ्रंट लुक है वो आपको पंच होल डिस्प्ले के साथ दिया गया है। और इनसाइड द बेजल्स भी दोस्तों सैमसंग ने यहाँ पे एवरेज ही रखे हैं। और व्यूइंग एंगल डेफिनेटली आपको दोनों ही स्मार्टफोन में काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो मल्टीमीडिया कंटेंट वगैरह आप दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में जो है बढ़िया तरीके से जो अपना एंजॉय कर सकते हो। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि दोनों के दोनों फ़ोन्स जो हैं डिस्प्ले क्वालिटी, लुक्स, बिल्ड क्वालिटी तीनों चीज़ों के मामले में बहुत ही शानदार सैमसंग ने यहाँ पर डिज़ाइन करे हैं। और इसके बाद मैं नेक्स्ट अगर आपसे बात करूँ दोनों फ़ोन्स के आप जो है परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस के मामले में दोस्तों दोनों ही फ़ोन्स में अगेन जो है चिपसेट के मामले में भी डिफरेंशिएशन है। दोनों में वैसे आपको बताना चाहूँगा एक्जीनोस की ही चिपसेट सैमसंग की अपनी होती है वही तरह की भी मिलती है। A35 वाले स्मार्टफोन में 1380 वाली चिपसेट आपको मिल रही है, वहीं A55 वाले में आपको 1480 वाली चिपसेट मिल रही है। तो 1480 वाली जो चिपसेट है वो 4 नैनोमीटर का फैब्रिकेशन बेस है और 1380 वाली चिपसेट जो 5 नैनोमीटर का फैब्रिकेशन में बेस है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली क्योंकि जितना कम नैनोमीटर होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंसी की वजह से आपको जो है गेमिंग करने में उसी चिपसेट में मज़ा आता है। तो A55 वाली चिपसेट में आपको डेफिनेटली ज़्यादा जो है बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा गेमिंग का। और उसके अंदर जो है ऑनटू स्कोर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो ये 7,20,000 क्रॉस जो है ऑनटू स्कोर इस चिपसेट का जा रहा है।
तो वैसे गेमिंग करवाने के मामले में आपको बोलना चाहूँगा कि दोनों में से कोई सी भी चिपसेट के साथ आने वाला अगर आप स्मार्टफोन लेते हैं तो आपकी जो है मीडियम सेटिंग्स पे ये दोनों चिपसेट जो है गेमिंग जो है बड़े आराम से करवा देंगी। और 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट क्योंकि आपको मिल रहा है तो एक स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपको जो है दोनों स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाएगा, तो नो डाउट अबाउट इट। तो गेमिंग करने के मामले में मैं यही बोलूँगा, दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स आर परफेक्टली केपेबल। और अगर मैं नेक्स्ट आपसे बात करूँ अब इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के अगर बैटरी के बारे में भी, तो अगर आप लंबे गेमिंग सेशंस करना चाहते हो या लंबे समय तक जो है OTT कंटेंट भी अपने स्मार्टफोन्स में जो है वॉच करना चाहते हो, तो उसके हिसाब से भी सैमसंग ने इस चीज़ का ध्यान रखा है। तो आपको दोनों ही फ़ोन्स में जो है 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड करी है, साथ ही में दोनों ही फ़ोन्स के अंदर आपको जो है 25 वॉट का जो है फास्ट चार्जर भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। और वहीं पे अगर हम आगे अगर आपसे बात करें इन दोनों ही फ़ोन्स के अगर जो है बैटरी के लाइफ के बारे में, तो नॉर्मल यूज पे तो दोस्तों आप कोई अगर स्मार्टफोन वेरिएंट ले रहे हो तो आपकी बैटरी जो है 1 से 1.5 दिन तक चल जाएगी। वहीं एक्सट्रीम यूसेज पे आपकी दोनों ही फ़ोन्स में जो बैटरी जो है 1 दिन तक फर्स्ट क्लास तरीके से चल जाएगी। और इसके बाद अगर हम आगे आपसे बात करें इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के अगर कुछ कैमरा फीचर्स के बारे में, तो कैमरा फीचर्स के मामले में अगर मैं सबसे पहले आपको A55 वाले स्मार्टफोन के कैमरा जो है फीचर्स के बारे में बताऊं, तो रियर साइड से आपको इसमें जो है ट्रिपल रियर कैमरा का जो है मॉड्यूल सैमसंग ने प्रोवाइड करा है, जिसमें जो प्राइमरी कैमरा आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का मिलता है विद OIS के फीचर के साथ। उसके बाद जो सेकेंडरी कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर के लिए आपको दिया गया है, और उसका थर्ड कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का आपको जो है मैक्रो फोटोज़ के लिए दिया गया है। सेम टू सेम दोस्तों ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको जो है गैलेक्सी A35 वाले स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे भी जो प्राइमरी कैमरा है वो आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है, OIS के फीचर वहाँ पे भी आपको मिल रहा है। बस यहाँ पे जो चेंज इन्होंने किया है वो सेकेंडरी कैमरा में किया है, वहाँ पे अल्ट्रा वाइड आपको 8 मेगापिक्सल का मिल रहा है, तो A55 में 12 का है, यहाँ पे 8 का है, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। और जो थर्ड कैमरा है मैक्रो फोटोज़ का वो अगेन यहाँ पे भी 5 मेगापिक्सल का आपको दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन्स की अगर सेल्फी कैमरा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी एक आपको स्लाइटर डिफरेंस देखने को मिलेगा। गैलेक्सी A55 वाला स्मार्टफोन का जो सेल्फी कैमरा वो 32 मेगापिक्सल का है, और गैलेक्सी A35 के अंदर जो आपको सेल्फी कैमरा सैमसंग ने प्रोवाइड करा है वो इन्होंने आपको 13 मेगापिक्सल का प्रोवाइड करा है, तो इस चीज़ का भी ध्यान में रखिएगा। रही बात दोस्तों वीडियोग्राफी की, आप दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स के जो है बहुत रेयर साइड से और जो है सेल्फी कैमरा से 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ 30 FPS का ही ऑप्शन आपको मिल रहा है, 60 FPS पे आप दोनों जो है कैमरास के रेयर साइड से और सेल्फी कैमरा से जो है वीडियोज़ नहीं शूट कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। और कैमरा की परफॉर्मेंस के बारे में यही बोलूँगा कि अच्छी डिसेंट जो है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी एक्सपीरियंस आपको ये दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा जो है डिलीवर करेंगे। और नेचुरल स्किन टोन्स आपको डेफिनेटली जो है देखने को मिलेंगी, और कलर सैचुरेशन भी काफ़ी अच्छा आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स के जो आप फोटोज़ निकालें या वीडियोज़ निकालें आपको अच्छा ही देखने को मिल जाएगा। तो कैमरा फीचर्स जो है दोनों ही स्मार्टफोन्स में काफ़ी अच्छे दिए गए हैं सैमसंग की तरफ से। और इसके बाद चलिए अब अगर मैं नेक्स्ट आपसे बात करूं इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के कुछ AI फीचर्स के अंदर, क्योंकि कुछ कैमरा के अंदर भी AI फीचर्स को इंक्लूड किया गया है, तो आपको सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि आपको एक रीमास्टर का फीचर यहाँ पर मिलता है कैमरा के अंदर देखने को, जो कि AI की मदद से क्या करेगा, आपकी फ़ोटो वगैरह जो भी ग्रेन्स वगैरह होते हैं उनको जो है क्लियर आउट करते हुए आपकी पिक्चर क्वालिटी को जो है एनहांस कर देगा। और जो सेकंड AI फीचर मुझे कमाल का लगा कि दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको मिलता है वो है दोस्तों ऑब्जेक्ट इरेजर का। अगर आपको इस फीचर से ध्यान आ रहा हो तो ये आपको गूगल के पिक्सल सीरीज़ में भी देखने को मिलता है। तो उससे क्या होता है कि आपने कोई पिक वगैरह अगर निकाल रखी है तो उसके अंदर कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट वगैरह है जिसको आप जो है हटाना चाहते हो, तो आप इस ऑब्जेक्ट इरेजर की मदद से उसको अनवांटेड ऑब्जेक्ट को जो है परमानेंटली जो रिमूव कर सकते हो। तो ये भी जो है फीचर AI की मदद से ये काफ़ी काम में आता है जब ऐसे कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स आपको हटाने होते हैं। तो सैमसंग ने इस फीचर को जो है इंक्लूड किया है अपने इन दोनों A सीरीज़ के स्मार्टफोन है, विच इज़ अगेन ए वेरी गुड थिंग। और इसके बाद चलिए कैमरा फीचर्स के बाद हम सीधा डिस्कस करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के जो है रैम एंड स्टोरेज टाइप के बारे में। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको कुछ चेंज देखने को मिलेगा। अगर आप सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ A35 वाले इनके स्मार्टफोन की, अगर आप उसे लेते हो तो वहाँ पे आपको LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिल रहा है, और यहाँ पे UFS की जो स्टोरेज टाइप मिल रही है आपको 2.2 वाली मिल रही है। A55 के अंदर आपको लेटेस्ट जो है LPDDR5X रैम मिल रही है। यहाँ पर जो स्टोरेज टाइप आपको मिल रही है यहाँ पे आपको UFS की जो है 3.1 वाली स्टोरेज टाइप मिल रही है। तो रैम मैनेजमेंट ऑब्वियसली जो है बेटर आपको जो है A55 वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, और रीडिंग एक्टिंग स्पीड भी आपको काफ़ी जो है फास्टर वे में जो है इस अपने ही गैलेक्सी A55 वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। और इसका नेक्स्ट अगर हम OS एंड UI के बारे में बात कर लें तो एज ही न्यू गाइस सैमसंग का फ़ोन है, तो इसके अंदर आपको लेटेस्ट इन्होंने जो है One UI 6.1 इनका जो अभी इनका जो है कस्टमाइज हुआ है उसका आपको सॉफ्टवेयर वर्जन प्रोवाइड करा है, जिसके अंदर अभी अगेन आपको बहुत सारे इनके One UI 6.1 के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और वैसे दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स में आपको लेटेस्ट Android 14 का भी सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पर ब्रांड का कहना है कि आपको दोनों फ़ोन्स के अंदर जो है 4 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल के आपको गूगल की तरफ से सिक्योरिटी पैच के अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे। तो अपग्रेडेबिलिटी के मामले में तो आई थिंक पिक्सल सीरीज़
उसके बाद सैमसंग के ही फ़ोन्स होते हैं जो इतने लंबे समय तक अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों फ़ोन्स में मुझे अच्छा लगा कि सैमसंग ने आपको इतना लंबे समय तक अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शंस प्रोवाइड करे हैं। और वन यूआई की जो हम बात कर रहे थे तो उसके अंदर आपको और भी चीज़ें बताना चाहूँगा कि सैमसंग के जो एस सीरीज़ के जो फ्लैगशिप कैटेगरी के स्मार्टफोन्स आते हैं उनके जो वन यूआई के अंदर जो कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि एक आपको सिक्योर फोल्डर का फीचर मिलता है, तो यहाँ पे भी आपको ए सीरीज़ में इस बार प्रोवाइड कर दिया है, जिसकी वजह से आप अपने इंपॉर्टेंट फाइल्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है इसके अंदर रख सकते हो। वहीं पे आपको इन्होंने जो है NFC का सपोर्ट दोनों में दिया है, जिसकी वजह से आपको जो है सैमसंग पे का जो फीचर है वो आपको दोनों फ़ोन्स में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक कमाल का फ़ीचर है। और बाकी इन्होंने सैमसंग वॉलेट का भी फीचर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। तो ये कुछ फीचर्स हैं दोस्तों जो इनके सिर्फ एस सीरीज़ के ही फ़ोन्स में आते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने ए सीरीज़ के भी आपको इन दोनों फ़ोन्स में प्रोवाइड करे हैं, तो विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट अगर इनके दोनों स्मार्टफोन्स के सेंसर्स वगैरह के बारे में बताऊं तो दोनों फ़ोन्स के अंदर दोस्तों आपको इन्होंने जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्रोवाइड करा है, फेस आईडी अनलॉक का भी फीचर आपको मिल जाता है देखने को। और नेक्स्ट अगर कनेक्टिविटी फीचर्स भी हम डिस्कस कर लें तो दोनों फ़ोन्स में दोस्तों इन्होंने आपको जो है 5G की चिपसेट प्रोवाइड करी है, तो 5G के सभी बैंड का सपोर्ट आपको दोनों फ़ोन्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी ब्लूटूथ का 5.3 वर्जन आपको मिलता है दोनों फ़ोन्स में, वाईफाई 6 आपको मिलता है, डुअल 4G वोल्टी वाईफाई कॉलिंग NFC, ये सारे भरपूर लेटेस्ट कनेक्टिविटी फीचर्स आपको दोनों स्मार्टफोन में सैमसंग ने प्रोवाइड करे हैं। तो ऑब्वियसली दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगा कनेक्टिविटी के मामले में भी दोनों स्मार्टफोन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं। तो कनेक्टिविटी फीचर्स के बाद हम सीधा एडिशनल फीचर्स भी अगर दोनों स्मार्टफोन्स के जान लें तो आपको बताना चाहूँगा दोनों स्मार्टफोन्स में आपको वाइड बैंड एलिमेंट का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो नेटफ्लिक्स प्राइम वगैरह का वीडियो आप बड़े आराम से HDR पे एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि HDR का सर्टिफिकेशन भी दोनों फ़ोन्स में आपको मिल रहा है। वहीं पे मल्टीमीडिया के मामले में एक और बात आपको बतानी है कि दोनों फ़ोन्स में आपको स्टीरियो क्वालिटी के स्पीकर्स मिलते हैं, तो साउंड क्वालिटी भी भरपूर आपको बढ़िया जो है प्रोड्यूस होते हुए दिखेगी अपने दोनों फ़ोन्स में से। और वहीं पे सिम स्लॉट की भी बात करें तो दोनों फ़ोन्स में मुझे कमाल की बात लगी कि हाइब्रिड सिम स्लॉट आपको दी गई है, तो या तो आप 2 सिम कार्ड या एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा के अपनी मेमोरी वगैरह भी फर्दर जो है एक्सपैंड कर सकते हो। बाकी दोनों फ़ोन्स में आपको IP67 की रेटिंग भी देखने को मिल जाती है और स्टार वैल्यू विद इन द लिमिट्स है दोनों फ़ोन्स की। कैमरा टू API का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। कोई नोटिफिकेशन लाइट का सपोर्ट आपको दोनों फ़ोन्स में नहीं देखने को मिलता है, इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद चलिए हम क्लास में अगर डिस्कस कर लें दोनों ही स्मार्टफोन्स के जो हैं प्राइजेस के बारे में, तो अगर मैं गैलेक्सी A35 वाले स्मार्टफोन से आपको प्राइस वेरिएंट्स बताने स्टार्ट करूं तो उसके अंदर आपको जो है 2 प्राइस वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। जो इनका बेस वेरिएंट आ रहा है वो 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आ रहा है। उसके बाद सीधा टॉप वेरिएंट इनका वो 12GB 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। तो ये वाला जो फ़ोन है आपको फ्लिपकार्ट पे लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा। इसके जो बेस वेरिएंट का प्राइस है यानी कि 8128 का वो इन्होंने 30,999 रखा हुआ है और जो टॉप वेरिएंट का प्राइस है वो 34,999 रखा हुआ है। वहीं जो इनका जो A55 वाला स्मार्टफोन है उसके अंदर भी अगेन आपको 2 प्राइस वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जो दोस्तों बेस वेरिएंट स्टार्ट हो रहा है वो 8250 से सीधा स्टार्ट हो रहा है और टॉप वेरिएंट सीधा उसका जो है 12512GB का है। तो क्योंकि उसके अंदर एडवांस जो है आपको चिपसेट और थोड़ी देखने को मिल जाती है और कैमरा भी अंदर भी अच्छे जो है कैमरा स्पेक्स आपको मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से स्टोरेज कैपेसिटी आपको ज़्यादा लगेगी, तो उसकी वजह से आपको जो है इतना हायर जो है वहाँ पे इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। तो इनका जो बेस वेरिएंट है दोस्तों ये अमेज़ॉन पे लॉन्च हुआ है ये वाला स्मार्टफोन, तो इसका जो बेस वेरिएंट का प्राइस है वो आपको यहाँ पे इन्होंने जो है 42,999 का देखने को मिल जाएगा और जो टॉप वेरिएंट है इसका वो आई थिंक इनका जो है 46,999 रुपीज़ का आ रहा है। मैं दोनों ही स्मार्टफोन्स के सभी तरह के वेरिएंट्स के लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो डेफिनेटली आप उनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और चलिए इसका वक्त आ गया है कि चलते चलते मैं अपना भी पर्सनल ओपिनियन आपसे शेयर करूँ इन दोनों ही जो है सैमसंग के स्मार्टफोन्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों मुझे पर्सनली ये फील हो रहा है कि ये दोनों फ़ोन्स जो हैं सैमसंग ने अपने जो उनके एक्स सीरीज़ के फ्लैगशिप कैटेगरी के स्मार्टफोन्स आते हैं उनको देखते हुए, क्योंकि वो काफ़ी लोग उन फ़ोन्स को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि 50,000 60,000 हज़ार से ऊपर के फ़ोन होते हैं, तो उनके कुछ फीचर्स आपको इन दोनों ही फ़ोन्स में जो है डाल के दिए हैं जिससे कि आपको फ्लेवर मिल सके कि एस सीरीज़ के स्मार्टफोन में कैसे कैसे फीचर्स आपको जो है सैमसंग देता है। तो अगर आप उन एस सीरीज़ के फ़ोन्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, आपका बजट जो है ऊपर तक और थोड़ा सा हाई नहीं जा सकता, तो आप डेफिनेटली इन ए सीरीज़ के स्मार्टफोन से जो है एक तरह से फ्लेवर ले सकते हैं उन एस सीरीज़ के स्मार्टफोन्स के फीचर्स का, क्योंकि ऑब्वियसली One UI 6.1 का फीचर आपको यहाँ मिल रहा है, तो उसके जो हिसाब से जो उन एस सीरीज़ के अंदर आपको फीचर्स मिलते हैं जैसे मैंने आपको बताया सिक्योर वॉलेट है और सैमसंग पेमेंट वाला फीचर है और भी दो तीन फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे ए सीरीज़ में ही मिल रहे हैं। प्लस आपको 4 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन में चिपसेट आपको इन 2 फ़ोन्स में ही मिल रही है, तो गेमिंग वगैरह तो आपकी बड़े आराम से जो है मीडियम सेटिंग्स पे हो जाएगी। और इनफैक्ट मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप ए सीरीज़ के स्मार्टफोन से ही जो है अपनी शुरुआत कीजिए। अगर आपको एक अच्छा कैमरा सेटअप के साथ आने वाले भी स्मार्टफोन्स की तलाश है, सैमसंग के आप ट्रू लवर हो, तो ये ए सीरीज़ के स्मार्टफोन्स आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। एक अच्छी डिसेंट कैमरा परफॉर्मेंस आपको ये दोनों फ़ोन्स में से आप किसी के साथ भी जाते हो तो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी और AI के भी
फीचर्स दोस्तों इंक्लूड उन्होंने करे हैं, और तो डेफिनेटली ये आपको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करेंगे, बेटर पिक्चर क्वालिटी आपको जो है प्रोवाइड करेंगे। और ऑब्जेक्ट इरेजर वाला फीचर भी काफ़ी कमाल का है दोस्तों, वो पिक्सल सीरीज़ में आता है, सोचो तो आपको यहाँ पे सैमसंग ने ए सीरीज़ में भी दे दिया। तो ये आई थिंक कुछ आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं डेफिनेटली यार, ए सीरीज़ के साथ भी आप जाते हो तो मैं यहाँ पर यही वीडियो कंक्लूड करते हुए बोलना चाहूँगा, बजट टाइट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए सीरीज़ के साथ आने वाले ये दोस्त में से कोई भी आप स्मार्टफोन्स ले सकते हो। छोटा छोटा ही दोस्तों डिफरेंस है दोनों ही फ़ोन्स में, थोड़ा चिपसेट का डिफरेंस है और थोड़ा सा दोस्तों कैमरा के स्पेक्स में डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सारे फीचर सेम है। बैटरी भी दोनों फ़ोन्स की काफ़ी अच्छी है और डिस्प्ले की क्वालिटी भी दोनों स्मार्टफोन्स की अच्छी है। तो मल्टीमीडिया फ्री पर्सन जितने भी लोग हैं, आप दोनों में से कोई भी फ़ोन्स ले सकते हो। और जिनको भी अच्छी गेमिंग करने के लिए एक सैमसंग का अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, मिड रेंज कैटेगरी का स्मार्टफोन चाहिए, आप दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हो। ज़्यादा डिसेंट परफॉर्मेंस आपको जो है एक A55 वाले में ही मिलेगी नो डाउट, लेकिन आप A35 वाले के स्मार्टफोन के साथ भी जा सकते हो। थोड़ा सा ही दोस्तों 19-20 का डिफरेंस आएगा। तो फाइनल चॉइस अप टू यू, आप देख लीजिएगा। और अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के ऊपर जो है हमने रिव्यू का किया, इसको अच्छा लगा है तो आप डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए और लोगों के साथ भी अपने शेयर कीजिए। आपसे इस तरह से मुलाकात होती रहेगी आने वाले नए टेक वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप फॉलोइंग गॉड, थैंक यू वेरी मच।